नमस्कार दोस्तों, पीवी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत। चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है 2026 में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर ए लाल किला नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जयपुर। बताइए कहाँ किया गया, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल किला। लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं? लाल किला पर झंडा पीएम फहराते हैं हमारे। और देखा जाए चलिए, और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। वहाँ कहाँ? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ कहाँ बोलता है? कर्तव्य पथ ये नई दिल्ली में है। जिसका पहला नाम था राजपथ, उसको दिसंबर 2022 में बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चलिए आगे क्या करें। 15 अगस्त को लाल किला पे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राष्ट्रीय मुख्य समारोह नई दिल्ली के लाल किले पे होते हैं। और यहाँ और यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय गौरव का प्रमुख प्रतीक है। यह लाल किला 15 अगस्त को हटाया जाता है। चलिए इसमें एक और चीज बता देते हैं आपको। क्या कह रहा है, जो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं हम लोग दोस्तों, वो झंडा नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति जी फहराते हैं 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पे, वो झंडा ऊपर ही बांधा रहता है, उसे सिर्फ रस्सी भेजा जाता है। और 26 जनवरी को झंडा जो हम लोग फहराते हैं दोस्तों, वो झंडा नीचे से ऊपर ले दिया जाता है 15 अगस्त को झंडा, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही रहता है। ये क्वेश्चन नंबर दो के पास चलते। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2026 में भारत कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 9 और ऑप्शन डी 11। बताइए कितने पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2026 में? भारत कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 पदक जीते हैं। क्या रहा 2026 में पेरिस कमिंग ओलंपिक आयोजित नहीं हुई। 2026 में भारत में ओलंपिक आयोजित शीतकालीन खेल की अपेक्षा में वह उत्तर में 9 दिया गया है, 9 ही आए हैं। यह परीक्षा के तथ्य पे आधिकारिक स्रोत आवश्यक जांच करे, ये आते रहता है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें, 2026 में भारत का नया CGI किससे बनाया गया? ऑप्शन ए जस्टिस D वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस संजीव खन्ना और ऑप्शन सी जस्टिस BR गवाई और ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत। बताइए किन्हें बनाया गया है भारत का CJI? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बता दिए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस BR गवाई। चलिए क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है BR गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। वह मुख्य न्यायाधीश संयुक्त रूप राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है इनको, और सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश परंपरागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BR गवाई कितने नंबर के हैं? तो 52वें नंबर के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, और ऑप्शन बी हैदराबाद में, और ऑप्शन सी पुणे में, और ऑप्शन डी नोएडा में। बताइए कहाँ बनेगा भारत का पहला AICT? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद यानी तेलंगाना में बनेगा भारत का पहला AICT। कह रहा है हैदराबाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधारित नवाचार और तकनीकी विकास के बड़े केंद्र के रूप में विकास करने के लिए पहल की गई है। तेलंगाना में AI आधारित उद्योग और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। AI कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है T20 समिट 2026 किस देश में हुई? ऑप्शन ए भारत में हुई, ऑप्शन बी अमेरिका में हुई, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में हुई, और ऑप्शन डी जापान में हुई। बताइए कहाँ हुआ G20 समिट 2026 किस देश में हुआ?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कह रहा है 2026 में T20 शिखर सम्मेलन 2026 में दक्षिण अफ्रीका में जोड़ा गया और T20 के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को शामिल है और इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों में के बीच घूमती है। हर देश में कभी यहाँ तो कभी उस देश में तो कभी इस देश में। परीक्षा सामग्री बस मेजबान देश को याद रखना जरूरी है। T20 समिट कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। कह रहा है इसरो का अगला मानव रहित मिशन कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रयान 4, ऑप्शन बी गगनयान 1 और ऑप्शन सी मंगलयान 2 और ऑप्शन डी आदित्य L1 L2। बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गगनयान 1 हो जाएगा। ये मानव रहित मिशन है इसरो का। चलिए आगे चलते, क्या कर रहा है गगनयान भारत का मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। इसका उद्देश्य मानव की भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी की कक्षाओं में भेजने की क्षमता विकसित करना है। इस मिशन में मानव जीवन समग्र पर्यवेक्षण, सुरक्षित और वापसी जैसी तकनीकी का विकास महत्वपूर्ण है। यानी मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान। इसलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी? ऑप्शन ए अगस्त 2026, ऑप्शन बी दिसंबर 2026 और ऑप्शन सी 2027 मार्च, ऑप्शन सी जनवरी 2027। बताइए कब चलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिसंबर 2026 में चलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है मुंबई से अहमदाबाद की उच्च गति रेल परियोजना भारत की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की यह परियोजना जापान की उच्च गति रेल तकनीकी के सहयोगी से विकसित की जा रही है और इसका दिए गए प्रश्न प्रारंभ दिसंबर 2026 हो जाएगा। यानी बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। कब चलेगी? दिसंबर 2026 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आगे करा 2026 में नोबेल प्राइज किन्हें मिला है? ऑप्शन ए यूएनओ को, ऑप्शन बी WHO को, ऑप्शन सी क्लाइमेट एक्टिव को और ऑप्शन डी ममाला को। बताइए किन्हें मिला है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाइमेट एक्टिविस्ट को हो जाएगा। चलिए आगे चलते, क्या कह रहा है नोबेल पुरस्कार का चयन नोबेल समिति करती है। यह 2026 के पुरस्कार का वास्तविक विजेता प्रश्न की तारीख के अनुसार घोषित होता है या नहीं, इसके आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। यह उत्तर में जलवायु कार्यकर्ता में रखा गया है। शांति पुरस्कार जलवायु कार्यकर्ता यानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ये आगे चलते क्या कर रहा है? आगे कर रहा है भारत का नया CEC कौन है? यानी नया भारत का नया कौन है? बताइए। इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजीव कुमार, ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी कह रहा है सुनील चंद्रा और ऑप्शन डी कह रहा है अरुण गोयल। बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत चर्चित है कुछ समय पहले। चलिए आगे चलते, आगे क्या कह रहा है गणेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है और मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव की प्रक्रिया निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन है? CEC कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी उज गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए वाराणसी से कोलकाता और ऑप्शन बी वाराणसी से डिगबोई और ऑप्शन सी दिल्ली से पटना और ऑप्शन डी हरिद्वार से कोलकाता। बताइए कहाँ है क्रूज गंगा बिलास? कहाँ से कहाँ तक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी से हो जाएगा डिब्रूगढ़। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा इंपोर्टेंट की क्या कर रहा है? इंपोर्टेंट की करा गंगा विशाल क्रूज भारत का अंतर्राष्ट्रीय जल पर्यटक क्षमता का प्रमुख उदाहरण है। इसका मार्ग वाराणसी से असम यानी डिब्रूगढ़ तक बताया जाता है। इस परियोजना में नदी पर्यटक और संस्कृत विरासत को बढ़ावा मिलता है।
गंगा विलास कहाँ है? असम, वाराणसी से डिगबोयरी, यूपी से असम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है 2026 में सबसे अमीर राज्य कौन है अपने भारत का? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है सकल घरेलू उत्पादक के आधार पर महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। मुंबई देश की प्रमुख वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र भी है। और कह रहे हैं राज्य की अर्थव्यवस्था वित्त और विनिर्माण सेवाओं में बड़ा योगदान करता है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो मुंबई महाराष्ट्र की। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए गुजरात में बनेगा, ऑप्शन बी राजस्थान में बनेगा, ऑप्शन सी उड़ीसा में बनेगा और ऑप्शन डी तमिलनाडु में बनेगा। बताइए कहाँ बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा तो पानी के विद्युतीय अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है। और गुजरात के बंदरगाह अक्षय ऊर्जा औद्योगिक ढांचे के कारण यह हरित हाइड्रोजन की बड़ी संभावनाएं हैं। यह ऊर्जा को संक्रमण और कार्बन उत्सर्जन को घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मानी हरित कहाँ है? तो हरित वैसे भी अभी गुजरात ही में है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है आगे? कह रहा है यूएनए का महासचिव 2026 में कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है एंटोनी गुटेरेस, ऑप्शन बी पोलकर तुर्क, ऑप्शन सी कह रहा है अहमद अतुल गौत, ऑप्शन डी कह रहा है ट्रेडस। कौन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटोनी गुटेरेस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है एंटोनी गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है। ये महासचिव संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख होते हैं और संगठन में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनका भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग और कूटनीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रखना होता है। यूएनए मतलब गुटेरेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एंटोनी गुटेरेस हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में और ऑप्शन बी दिल्ली नई दिल्ली में और ऑप्शन सी बॉम्बे में और ऑप्शन डी डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी आज बेंगलुरु में। बताइए कहाँ लगेगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलोर में लगेगा बाहर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा क्वांटम कंप्यूटर यानी यांत्रिक सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह सूचना संचारित करता है कि क्यूबिट इसकी मूल संरचना इकाई है जो सामान्य बिट से अलग तरीके से काम करती है। 50 क्यूबिट कंप्यूटर बेंगलुरु में जोड़ा जाता है यानी क्वांटम बेंगलुरु हो जाएगा। चलते हैं आगे चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर? आगे कर रहा है 2026 में एशियन गेम कहाँ होंगे? ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी दोहा में और ऑप्शन सी नगोया में और ऑप्शन डी बैंकॉक में। बताइए कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नकोया में। नकोया कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जापान में, एक जगह है, शहर का नाम वहीं पे पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है आगे देख लेते हैं। कर रहा है 2026 में 2026 के एशिया खेल जापान में आयोजित क्षेत्र में आयोजित होने वाला एशियन गेम के प्रमुख ओलंपिक प्रतियोगिताओं को नगोया मेजबान के याद रखें। नगोया 2026 में लगाया गया है। ये आगे चलते हैं। क्या करा भारत का पहला महिला फाइटर जेट कौन बना है? ऑप्शन ए भावना कंठ, ऑप्शन बी अजय चतुर्वेदी और ऑप्शन सी मोहना सिंह और ऑप्शन डी उपयोग सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। ओके सभी। 2026 में एशिया खेल जापान में आयोजित नगोया क्षेत्र में इसे एशिया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र प्रतियोगिताओं नगोया को मेजबानी रूप से याद किया जाएगा। ये आगे चलते आगे क्या करें? भारत का पहला मेटल ये तो वही उपयुक्त सभी जगह तीनों है।
भारत के पहले, आगे चलते आगे क्या करें, आगे भी सेम ही है। चलिए आगे चलते आगे क्या करें, आगे करें 2026 में भारत का निर्यात में सबसे ज्यादा किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका में, और ऑप्शन बी चीन में, और ऑप्शन सी यूएसए में, और ऑप्शन डी जर्मनी में। बताइए कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन अमेरिका में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें, आगे करें अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यातक बाजारों के सबसे महत्वपूर्ण देश रहा। भारत और अमेरिका अमेरिका में व्यापार में इंजीनियरिंग सामान, दवाएं, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसी कई श्रेणियां शामिल है, जिसे अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक बाजार माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा से, ऑप्शन बी आतंकवाद विरोध से, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा से, और ऑप्शन डी समुद्री सुरक्षा से। बताइए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आतंकवाद को विरोध करने से ऑपरेशन सिंदूर संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को विरोध कार्रवाई से संबंधित बताया जाता है। आरएसए अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी ढांचे को विरुद्ध कार्रवाई करना होता है। यह प्रश्न में सिंदूर यानी आतंकवादी का विरोध से जोड़कर याद करने का एक तरीका है। सिंदूर मतलब आतंकवाद। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा भारत का पहला ड्रोन शक्ति सेंटर कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ए चेन्नई में, और ऑप्शन बी पुणे में, और ऑप्शन डी सी हैदराबाद में, और ऑप्शन डी बेंगलोर में। बताइए कहाँ खुलेगा? क्वेश्चन नंबर में इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में खुलेगा भारत का ड्रोन एआई सेंटर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, ड्रोन तकनीकी उपयोगी रक्षा, कृषि, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में बढ़ रहा। बेंगलुरु के भारत का प्रमुख एरोस्पेस तकनीकी नवाचार केंद्र दिए गए ड्रोन शक्ति बेंगलुरु में जोड़ा जाएगा। ये आगे कह रहा है तो बेंगलुरु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी सही है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है आगे 2026 में वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कतर में, ऑप्शन बी अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ऑप्शन सी ब्राजील, और ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको हो जाएगा। ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है फीफा 2026 में फीफा 3 देश में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको संयुक्त मेजबानी आयोजित देश थे। इसमें 48 टीम आए थे और 3 देश के साथ ये याद रखने की सबसे आसान पूंजी है। 3 देश अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है आरबीआई के भारत का नया आरबीआई का गवर्नर कौन? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, और ऑप्शन डी रघुराम राजन। बताइए कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। ये भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गवर्नर के केंद्रीय बैंक के शीर्ष अधिकारी होते हैं। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा नमो भारत ट्रेन किसके लिए है? ऑप्शन ए मालगाड़ी के लिए, ऑप्शन बी क्षेत्रीय रैपिड रेल के लिए, ऑप्शन सी मेट्रो के लिए, और ऑप्शन डी बुलेट ट्रेन के लिए। बताइए किसके लिए है नमो भारत ट्रेन? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेत्रीय रैपिड रेल के लिए है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे कह रहा नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसमीटर प्रणाली सेवा है। यह दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ से गलियारा का प्रमुख उदाहरण है। इसका उद्देश्य शहरों को आसपास क्षेत्रों के बीच तेजी और सुविधाजनक क्षेत्रीय आगमन देना। यानी नमो भारत यानी क्षेत्रीय रैपिड रेल, इसे पता चलेगा ना, नमो क्षेत्रीय भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर आया करा, क्वेश्चन नंबर आया करा 2026 में भारत का सबसे बड़ा आईपीओ किस कंपनी की आया है? ऑप्शन नंबर ए एलआईसी, ऑप्शन नंबर बी
स्विगी और ऑप्शन नंबर सी जोमेटो और ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्विगी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है आपके दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ा आईपीओ स्पीड में जोड़ा गया है। आईपीओ का अर्थ किसी भी कंपनी द्वारा पहली बार सार्वजनिक रूप से शेयर जारी करना। इस वर्ष 20 दावों को आधिकारिक बाजार स्रोत से पुष्टि करना उचित होता है। आईपीओ मतलब स्विगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें, भारत का पहला 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में है, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी पुणे में। बताइए कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बेंगलुरु भारत का पहला चर्चित 3D मुद्रित डाकघर बनाया गया है। 3D मुद्रित तकनीकी से निर्माण करना समय और कुछ परंपरागत निर्माण प्रक्रियाओं को कम करने के लिए संभावना करना। इससे भारत का निर्माण तकनीक नवचार उपहार के लिए रूप में याद किया जाए। 3D यानी डाकघर बेंगलुरु। चलिए आगे चलते आगे क्या करा, आगे करा मिशन क्रम योगी किसमें संबंधित है। ऑप्शन ए किसान में, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारी में, ऑप्शन सी छात्र में और ऑप्शन डी महिलाएं में। बताइए किससे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे करा मिशन कर्मचारी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता, कौशल और कार्य कुशलता को बढ़ाना होता है और यह नागरिक केंद्रीय और दक्ष प्रशासनिक दिशा क्षमता निर्माण करना होता है। इसमें प्रशिक्षण को भूमिका और आवश्यक रूप से अनुरूप बनाने पर जोर दिया जाता है। यानी कर्मयोगी कौन होते हैं, कर्मयोगी सरकारी कर्मचारी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा 2026 में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी कोलकाता। बताइए कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम है। क्या कह रहा है, कह रहा है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसकी सबसे बड़ा स्टेडियम में गिना जाता है। यह गुजरात में स्थित मेटोरा इसका पहले नाम था, तो अब इसे नरेंद्र मोदी जी कर दिया गया। विशाल दर्शक क्षमता के कारण इसका नाम समान ज्ञान में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी वही का है, माननीय प्रधानमंत्री जी। क्वेश्चन नंबर आय कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आय कर रहा है भारत का पहला एआई टीचर किस स्कूल में आया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बी केरल में और ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताइए किस देश में एआई टीचर आया है। क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में भारत का पहला एआई टीचर आया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे कह रहा है केरल के एक विश्वविद्यालय ने IRIS का नाम अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शिक्षण सहायता का प्रयोग चर्चा में रहा। एआई आधारित शिक्षक उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यतीत और तकनीकी सहायता देना। और एआई शिक्षा कहाँ केरल में जोड़ा गया है। एआई शिक्षक यानी केरल राज्य में आया है पहला। ये क्वेश्चन नंबर आया करा एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया। ऑप्शन ए पीएम मोदी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सीएम योगी और ऑप्शन डी गृह मंत्री। बताइए कौन शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम योजना शुरू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्या करा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और वृक्षरोपण को भागीदारी से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने की आह्वान किया और यह अभियान मुख्य उद्देश्य प्रकृति और मातृ सम्मान को जोड़ा गया है। एक पेड़ माँ के नाम पीएम मोदी जी का यह अभियान है। क्वेश्चन नंबर 29 करा भारत का सबसे युवा संसद कौन बना। अब कितने साल के उम्र में बना है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 26 वर्ष, ऑप्शन सी 27 वर्ष और ऑप्शन डी 28 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 वर्ष के सबसे युवा संसद हमारे हैं।
संभाजी चौधरी हो जाएंगे और 2-3 एग्जाम्पल में मिल जाएंगे आपको। करा सबसे युवा संसद 25 वर्ष की बताई गई है और भारत के लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र ही 25 वर्ष चाहिए। इसलिए 25 वर्षों में विकल्प संवैधानिक रूप से आयु में से जोड़कर आसानी से याद कर सकते हैं। लोकसभा यानी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड किससे मिला है? ऑप्शन ए नई दिल्ली को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी हैदराबाद को और ऑप्शन डी बेंगलुरु को। बताइए कहाँ मिला है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद में। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल पीबीए रेलवे एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पीबीए रेलवे एग्जाम 2026 टेलीग्राम वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। करा हैदराबाद में राजीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी पर्यावरण फलन और हरित संचालन के लिए किए जाने वाला यह हरित हवाई अड्डा ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जाता है और दिए गए विकल्प पुरस्कार यानी कहाँ? हैदराबाद में हरित क्वेश्चन नंबर आया करा डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी DBUS कितने खोले गए हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 200। बताइए कितने खोले गए? क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? डिजिटल बैंकिंग इकाई उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को डिजिटली माध्यम से अधिक सुलभ बनाना। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेश बढ़ावा के लिए स्थापित किया जाता है, जिसमें 75 है। DBUS यानी 75 हो जाएगा। करा भारत का पहला IIT डायरेक्टर डॉक्टर कौन बनी है? IIT दिल्ली, IIT बम्बई और IIT मद्रास और IIT खड़गपुर। तो कौन बनी है बताइए? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खड़गपुर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रही है IIT खड़गपुर पहली महिला निर्देश से जोड़ा गया है। IIT देश की प्रमुख तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है। यह तथ्य और अनुमान मेल अधिकारियों द्वारा जांच का उपयोग किया जाता है। निर्देशक महिला IIT खड़गपुर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? कह रहा 2026 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ लगा है? ऑप्शन ए भंडाला, ऑप्शन बी पावागाड़ा, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी कच्छ। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भंडाला में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या आगे करा? भंडाला सौर पार्क राजस्थान में भारत के और विशाल परिसरों में प्रमुख। राजस्थान में सबसे अधिक सौर वितरण और विशाल होती है क्षेत्र में और सौर परियोजनाओं के लिए अनुकूल है। सौर पार्क यानी भंडाला में जोड़कर याद कर सकते हैं। सौर पार्क भंडाला राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आया करा आयुष्मान भारत 2.0 कितने लोग को कवर होंगे? ऑप्शन ए 50 करोड़, ऑप्शन बी 60 करोड़, ऑप्शन सी 70 करोड़, ऑप्शन डी 80 करोड़। बताइए कितने लोग कवर होंगे? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 करोड़ इसमें कवर होंगे। कह आयुष्मान भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहुंच बढ़ाना, योजनाओं में स्वास्थ्य बीमा और प्राथमिक उद्देश्यों को सेवाओं में जोड़ना। इससे कई घटक आपके प्रश्न में 70 करोड़ आंकड़ा उत्तर सही है। आयुष्मान कार्ड से कितने जोड़े गए हैं? 70 करोड़। आगे कह रहा है भारत का पहला स्पेस स्टोरेज कब शुरू होगा? ऑप्शन ए 2026 में, ऑप्शन सी 2027 में और ऑप्शन सी 2028 में और ऑप्शन डी 2029 में। बताइए कब शुरू हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2027 में शुरू होगा।
चलिए आगे क्या करा, आगे करा यह अंतरिक्ष पर्यटन में निजी नागरिकों को अंतरिक्ष यात्राओं को अवसर देने के लिए अवधारणा शामिल किया गया और भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ कई क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी और दिए गए विकल्प 2027 में शुरू होगा स्पेस स्टोरेज। चलिए आप लोग भी पैसा बचा लीजिएगा, अगला बार आपको भी स्पेस में जाना है अगला साल घूमने के लिए। चलिए आगे चलते, आगे क्या करा, आगे करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के तहत नई डिग्री कितने साल को कर दी गई है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल और ऑप्शन डी 2 साल। बताइए कितने कर दिए गए? क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 साल कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का विकल्प महत्वपूर्ण सुधार है और बहु विषय शिक्षा, प्रवेश निकास विकल्प और अकादमिक क्रेडिट जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर जोर दिया जाता है। इसलिए NEP 2024-2020 में 4 वर्ष की स्नातक हो गई है। NEP 2020 स्नातक 4 वर्ष की कर दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, 2026 में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग की सामान और ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी दवा। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत से सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की सामान एक्सपोर्ट किया गया है। चलिए आगे चलते, आगे क्या करा, आगे करा भारत के निर्यातक में इंजीनियरिंग सामान एक महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया। इसमें मशीनरी, वाहन, उपकरण और औद्योगिक उत्पाद जैसी अनेक वस्तुएं आती है। यह इंजीनियरिंग के सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बना है हमारा भारत। निर्यात यानी इंजीनियरिंग सामान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे करा, भारत का पहला महिला क्रिकेट महिला क्रिकेट यानी महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी IPL इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 2022 में और ऑप्शन बी 2023 में, ऑप्शन सी 2024 में और ऑप्शन डी 2025 में। बताइए कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये पहले वर्ष कौन जीता था? पहले वर्ष मुंबई जीता, फिर दूसरी वर्ष RCB जीता, फिर तीसरी वर्ष मुंबई जीता, फिर दूसरी बार RCB जीता। अब लगातार चारों बार फाइनल, तीनों बार फाइनल में दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली कैपिटल की टीम। क्वेश्चन नंबर आगे चलते, इंडियन महिला प्रीमियर लीग का 2023 में आयोजित हुआ और इस प्रतियोगिताओं ने भारतीय महिला क्रिकेटर के पेशेवर स्तर पर नया मंच दिया जाता है और महिला क्रिकेट के घरेलू लीग के रूप में महत्व लगातार बढ़ता है। इसका IPL 2023 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 का लक्ष्य कितने घरों में था? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़ और ऑप्शन डी 4 करोड़। बताइए कितने घरों में था? क्वेश्चन नंबर 39 का आप कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना 0.2 का लक्ष्य था। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य छात्र परिवार को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना था और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अलग घटकों के माध्यम से आवास सहायता दी जाती है। इसका लक्ष्य 3 करोड़ रखा गया है, आवास 3 करोड़। चलिए आगे चलते हैं, भारत का पहला ड्रोन यूनिवर्सिटी कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बेंगलोर में और ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी पुणे में। बताइए कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 40 का, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, ड्रोन शिक्षा में उड़ान संरचनाओं में निर्माण यानी मानव जीवन संबंधित तकनीकों को परीक्षण में शामिल हो सकता है। भारत में ड्रोन क्षेत्र को कृषि और नागरिकता उद्योग पर तेजी से विकास किया जाता है और ड्रोन विश्वविद्यालय हैदराबाद में खोला गया है। आगे चलते हैं, आगे करा भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइंग टूरिस्ट किस देश में है? सबसे ज्यादा भारत में किस देश से टूरिस्ट आते हैं जो कह रहा है क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी यूके में और ऑप्शन डी
ऑस्ट्रेलिया में। बताइए कौन सा देश हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पर्यटक के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश से पर्यटक के लिए बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है? भारत में विदेशी पर्यटक को आगमन पड़ोसी देशों का प्रमुख वैश्विक बाजार से होता है और पर्यटन से विदेश मुद्रा आय, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और आपको दिए गए सबसे अधिक पर्यटक बांग्लादेश से बताए गए हैं। पर्यटक बांग्लादेश से होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें? आगे करें भारत नेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर गांव में इंटरनेट, ऑप्शन बी हर शहर में 5G, ऑप्शन सी हर स्कूल पे कंप्यूटर और ऑप्शन डी हर घर में वाईफाई। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर गांव में इंटरनेट पहुंचाना, हर स्कूल में कंप्यूटर नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें? कह रहा है भारत नेट उद्देश्य यानी ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च गति यानी ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पहुंचाना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी ग्रामीण डिजिटल सेवाओं के आधार संरचना है। इसमें शिक्षा व्यवस्था और ई समान डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं का बल मिलता है। भारत नेट यानी गांव, ऑप्टिकल फाइबर यानी हर गांव में इंटरनेट होनी चाहिए। 2026 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी जवाहर नेहरू पोर्ट, ऑप्शन सी कंडाला और ऑप्शन डी चेन्नई। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंडाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करें? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाभा सोपा क्षेत्र में स्थित है। भारत के प्रमुख कंटेनर बंदरगाहों में यानी कंटेनर यातायात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बंदरगाह में प्रशासनिक कंटेनर की क्षमता और माल यात्रा में संदर्भ में ध्यान में रखते हैं। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट SNP है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें? स्टार्टअप इंडिया के तहत कितने स्टार्टअप रजिस्टर हैं? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 यानी 1.5 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख यानी 2.5 लाख। बताइए कितने रजिस्टर है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 लाख रजिस्टर है स्टार्टअप इंडिया के लिए। ये आगे चलते हैं, आगे क्या करें? स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और नए व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है और सामान्य प्राप्त स्टार्टअप की संख्या समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। यानी 2 लाख से अधिक है स्टार्टअप, यानी 2 लाख से अधिक। आगे चलते हैं, आगे क्या करें? आगे करें स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और नए व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और समान प्राप्त स्टार्टअप की संख्या के समय साथ लगातार बढ़ते रहना। आगे चलते हैं, आगे क्या करें? आगे करें भारत का पहला AI 14वीं विश्व में किस भाषा में, कितने भाषा में लिखा गया है? बताइए ऑप्शन नंबर ए हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी 22 भाषा में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी में और ऑप्शन नंबर डी सिर्फ संस्कृत में। बताइए कितने भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषा में लिखा गया है। आगे कह रहा है इंपोर्टेंट पॉइंट, इसमें भारत की भाषाएं विधि यानी ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा के तकनीकी पर केंद्रित पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं पहुंचाना। यह 22 भाषा में विकल्प किया गया है। भाषीय 22 भाषा हो जाए। क्वेश्चन में आगे चलते हैं, आगे क्या करें? 2026 में भारत का सबसे बड़ा IPO लिस्टिंग कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर ए NSE, ऑप्शन नंबर बी BSE और ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर NSE मतलब राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एजेंसी है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें? भारत के प्रमुख शेयर बाजारों के राष्ट्रीय स्टॉक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
शामिल होने के लिए किसी कंपनियों का सूचीबद्ध एक नया 2 एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों विकल्प सही है। आईपीओ यानी सूचीबद्ध यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब राष्ट्र बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही शामिल है। दोस्तों अभी तक मेरा पीजीए रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, मेक इन इंडिया का नया लोगो क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी मोर। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे कह रहा है मेक इन इंडिया का अभियान प्रसिद्ध प्रतीक शेर है। भारत का यह पहल भारत में विनिर्माण और निवेश नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू किए गए। शेर को शक्ति यानी आत्मविश्वास और गतिशीलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेक इन इंडिया शेर। भारत का पहला 6G टेस्ट लैब कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईसी एसएससी और ऑप्शन सी डीआरडीओ। बताइए कहाँ खुलेगा क्वेश्चन नंबर 48 का? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आईआईटी मद्रास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, छठी पीढ़ी में दूरसंचार तकनीकी में अत्यधिक तेजी, गति, कम विलंबता और नई संचारण की क्षमता पर शोधक होता है और भारत में 6G अनुसंधान के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्योग के बीच सहयोग बढ़ जाता है और भारत का पहला 6G परीक्षा प्रयोगशाला आईआईटी मद्रास में जोड़ा गया। 6G कहाँ जोड़ा गया? आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल किसने पेश किया? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी कानून मंत्री, ऑप्शन सी पीएम मोदी, पीएम, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताइए कौन किए? क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानून मंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे चलते। आगे क्या एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार लोकसभा और विधानसभाओं में नाम सम्मिलित करने के लिए संबंधित इस विधि के संवैधानिक और विधि प्रबलता में बदलाव की चर्चा होती है। यह विधेयक पेश करने का उत्तर कानून मंत्री रख रहे हैं। चुनाव विधेयक कानून मंत्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे क्या करें दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अभी इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरा पीजीए रेलवे एग्जाम 2026 है, वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 2026 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? ऑप्शन है 6.5, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 8.1%, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 5.8%। ये कितना है 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। आगे चलते आगे क्या करें, घरेलू सकल उत्पादक की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि मापना और प्रमुख संकेत अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अंतरराष्ट्रीय संख्या जैसी एक्सचेंज वृद्धि के अनुमान आंकड़ों और जारी करता है। यह 7.2 उत्तर रखा गया। जीडीपी हो जाएगा 7. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।